हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट के अंदर में ही घर में बोले जाने वाले छोटे छोटे शब्दों को, छोटी छोटी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलना सीखने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में सभी चीज़ों को लोग अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तो आज से आपको तकिया नहीं बोलना है, अंग्रेजी में पिलो बोलना है। PILLOW, पिलो। पिलो मीन्स तकिया। नेक्स्ट है प्लेट। प्लेट का हिंदी अर्थ होता है थाली। तो आज से आपको थाली नहीं बोलना है, अंग्रेजी में प्लेट बोलना है। नेक्स्ट है मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। आज से आपको गद्दा को गद्दा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में क्या बोलना है, मैट्रेस बोलना है। नेक्स्ट है की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। जब भी आपको किसी से मांगना हो चाबी दे दो, तो अंग्रेजी में बोलो की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। नेक्स्ट है लॉक। लॉक का हिंदी अर्थ होता है ताला। आज से आपको सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है लॉक। लॉक का हिंदी अर्थ होता है ताला। नेक्स्ट है बेड। बेड का हिंदी अर्थ होता है पलंग या बिस्तर। बेड का हिंदी अर्थ होता है पलंग या बिस्तर। नेक्स्ट है टेबल। टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। आपके घर में मेज होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलना है टेबल। अभी हम लोग बहुत ही यूजफुल अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे। तो नेक्स्ट है बैग। बैग आपके पास होगा ना, तो बैग का हिंदी अर्थ होता है झोला या थैला। बैग का हिंदी अर्थ होता है झोला या थैला। नेक्स्ट है चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी शब्दों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। तो आज से आपको दुल्हन को दुल्हन नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है ब्राइड। दूसरा है ग्रूम। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। ऐसा आप लोग दूल्हा बोलते हो ना, दूल्हा दुल्हन, तो इसको अंग्रेजी में बोलना है ग्रूम। नेक्स्ट है प्रोसेशन। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। तो आज से आपको बारात को बारात नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है प्रोसेशन। क्या बोलना है, प्रोसेशन। दूसरा है फेयरवेल। फेयरवेल का हिंदी अर्थ होता है विदाई। जब भी कहीं पर भी विदाई हो रही हो, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेयरवेल। स्कूल कॉलेज में ये वर्ड बोलते हुए सुना होगा ना आप लोगों ने। तो फेयरवेल का हिंदी अर्थ विदाई होती है। तो नेक्स्ट है वर्मिलियन। वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर। मैट्रोमोनी। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, एक ही उच्चारण के 3 वर्ड मीनिंग आ गई हैं। सी का हिंदी अर्थ देखना भी होता है, सी का हिंदी अर्थ समुद्र भी होता है, और सी का हिंदी अर्थ वह भी होता है लड़कियों के लिए। जैसे कि SEEC। सी का हिंदी अर्थ हो गया देखना। देखना की इंग्लिश होती है SEE। SEAC। सी का हिंदी अर्थ होता है समुद्र। ASHE। सी का हिंदी अर्थ होता है लड़कियों के लिए वह। नेक्स्ट है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है सीट, बैठने वाला। सीट का हिंदी अर्थ चादर भी होता है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होती है। SEAT सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है बैठना, वो वाला उसके बाद है SHEET सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। अब आपको समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जब भी कोई भी चीज़ सीखना हो या सिखाना हो, तो अंग्रेजी में बोलो लर्न कर लो, अंग्रेजी में बोला करो लर्न मीन्स सीखना। आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना। जैसे कि मुझसे पूछ लो, मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा। 3 वाक्यों में आप लोग आस्क का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है से का हिंदी अर्थ होता है कहना। ये वर्ड ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। नेक्स्ट है डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। जब भी आपके सामने कोई बहरा इंसान हो, तो उसको बहरा नहीं बोलना है, आपको अंग्रेजी में बोलना है डेफ। दूसरा है डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। ऐसा आप लोग गूंगा बहरा बोला करते हो ना, 3 वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो डेफ डम। डम का हिंदी अर्थ हो जाएगा गूंगा। नेक्स्ट है लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मठ। मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। जब भी आपके सामने कीचड़ होता है, तो आप लोग कीचड़ को कीचड़ ही बोलते हो ना, अंग्रेजी में मठ बोला करो। मठ में होता है कीचड़। नेक्स्ट है पिट। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डट। डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। नेक्स्ट है कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। जब भी कोई खांस रहा हो या खांसी आ रही हो, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कफ। कोई पूछेगा इसको क्या है, तो क्या बोलना है आपको, इसको कफ की बीमारी है। तो दूसरा है स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक या छींकना। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। नेक्स्ट है
ब्लो, ब्लो का हिंदी अर्थ होता है फूंकना, ब्लो का हिंदी अर्थ होता है फूंकना। यान, यान का हिंदी अर्थ होता है जवाई, यान का हिंदी अर्थ होता है जवाई। नेक्स्ट है साइन, साइन का हिंदी अर्थ होता है चमक, साइन का हिंदी अर्थ होता है चमक। और साइन का हिंदी अर्थ हस्ताक्षर भी होता है, साइन का हिंदी अर्थ हस्ताक्षर भी होता है। तो नेक्स्ट है फॉर्म, फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग, फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच, स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू, स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। नेक्स्ट है स्लाइस, स्लाइस का हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा, जब भी आपको टुकड़ा बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलो स्लाइस। दूसरा है नीड, नीड का हिंदी अर्थ होता है गूंथना, नीड का हिंदी अर्थ होता है गूंथना, जैसे कि आटा गूंथना है। 3 वाक्यों में आप लोग नीड का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। कैसे बोलना है कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट है सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। नेक्स्ट है पुल, पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना, पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना वह खेलने जा रहा है, तुम खेलने जा रहे हो, मैं खेलने जा रहा हूँ। 3 वाक्यों में आप लोग प्ले का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो, कल की वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना, ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। माउस, माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा, चूहा आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो माउस या रेट। नेक्स्ट है लिटरली, लिटरली का हिंदी अर्थ होता है सचमुच, जब भी आपको बोलना हो सचमुच बता रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो लिटरली। दूसरा है मिसगाइड, मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना, मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। आज के टाइम में वर्ड मीनिंग आना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है वायलेंस, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। विजडम, विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी, विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। नेक्स्ट है टेरस, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद, मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। नेक्स्ट है हॉप, हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना, हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना। लीव, लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी, लेव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। नेक्स्ट है मॉस्किटो, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर, मच्छर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो मच्छर को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्किटो। दूसरा है रिमाइंड, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना मुझे ये चीज़ याद दिला देना, मुझे याद दिला देना, तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है मिसगाइड। नेक्स्ट है सेलर, सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता, जो सामान बेचते हैं उनको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलर। दूसरा है बेग, बेग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना, बेग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ, ऐसा आप लोग बोलते हो ना बीता हुआ कल, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट। मिस, मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना, कोई भी चीज़ को याद करना हो तो आपको बोलना है मैं बहुत मिस करता हूँ, तो मिस करना का हिंदी अर्थ होता है याद करना। तो नेक्स्ट है माउंटेन, माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़, माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। रिवर, रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी, रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी। नेक्स्ट है कनल, कनल का हिंदी अर्थ होता है नहर, कनल का हिंदी अर्थ होता है नहर। पडल, पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर, पोखर को तालाब भी बोलते हैं, तो पडल का हिंदी अर्थ तालाब भी होता है। तो नेक्स्ट है यू, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम, ये वर्ड मीनिंग ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो यू, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। आई, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। बे, बे का हिंदी अर्थ होता है होना, बे का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव, हैव का हिंदी अर्थ होता है हैव का हिंदी अर्थ होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास चाबी है, आई हैव अ की। इस तरीके के वर्ड मीनिंग हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट है माय, माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा, जब भी कोई भी चीज़ बोलना हो ये मेरा है वो मेरा है तो अंग्रेजी में बोलो माय। दूसरा है डू, डू का हिंदी अर्थ होता है करना। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे, मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।